देखिए आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका देखिए बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर एबीएसटी पेपर फर्स्ट में ऑडिट एंड मैनेजमेंट में भी है और आपके बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएल पेपर सेकंड में भी है। सेम टॉपिक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए और टॉपिक का नाम है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। देखिए बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर फर्स्ट में है और आपका बीकॉम पार्ट सेकेंड ईएफएल पेपर सेकेंड में है। ठीक है, ईएफएल पेपर सेकेंड, बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर फर्स्ट में है और बीकॉम पार्ट सेकेंड ईएफएल पेपर सेकेंड में है। देखिए आपका टॉपिक है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। टॉपिक का नाम है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये आपका टॉपिक का कैश फ्लो एनालिसिस। देखिए यहां हम बात कर रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण एक निश्चित तिथि को, देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण एक निश्चित तिथि को संस्था की रोकड़, एक निश्चित तिथि को संस्था के रोकड़ अंतर्वाहों व बहिर्वाहों का विवरण होता है। देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण एक संस्था के एक निश्चित अवधि को संस्था के रोकड़ व रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाह व बहिर्वाह का विवरण होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण प्रवाह विवरण एक निश्चित तिथि को संस्था की एक निश्चित अवधि को संस्था, एक निश्चित अवधि को संस्था की संस्था के रोकड़ व रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाहों एवं बहिर्वाहों का विवरण होता है। देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण एक निश्चित अवधि को संस्था की, एक निश्चित अवधि को संस्था की, एक निश्चित अवधि को संस्था की, संस्था के रोकड़ व रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाह बहिर्वाहों का विवरण होता है। संस्था के रोकड़, देखिए यहां पर देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement
स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश equivalents during an enterprises during a specified enterprise during a specified period of time. देखिए आप कह सकते हो रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण किसे बोलेंगे? देखिए रोकड़ अंतर्वाह, रोकड़ अंतर्वाह, रोकड़ बहिर्वाह, कैश इनफ्लो, अंतर्वाह बहिर्वाह, कैश आउटफ्लो। देखिए मैंने यहां बताया रोकड़ प्रवाह विवरण का, रोकड़ प्रवाह विवरण एक निश्चित अवधि को संस्था के रोकड़ व रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाहों और बहिर्वाहों का क्या होता है? विवरण होता है। रोकड़ व रोकड़ तुल्यों के बहिर्वाहों और अंतर्वाहों का विवरण ही क्या कहलाएगा? आपका रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाएगा। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, आउटफ्लो किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लियर, इज कॉल्ड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाहों का विवरण ही आपका क्या कहलाएगा? रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कहने का मतलब यह है कि आपके पास रोकड़ कितना आ रहा है, रोकड़ का अंतर्वाह कितना है, रोकड़ कितना जा रहा है, रोकड़ का बहिर्गमन कितना है, रोकड़ का आगमन और रोकड़ का बहिर्गमन, कितना पैसा रोकड़ नगदी आपके पास आ रहा है संस्था में, कंपनी में, और कंपनी से कितना पैसा जा रहा है। पैसा कैसे आता है? जैसे आपने कंपनी ने शेयर इशू किए तो पैसा आएगा, अधिमान अंश इशू किए, समता अंश इशू किए, ऋण पत्र इशू किए तो पैसा आएगा, लोन लिया तो पैसा आएगा। जाएगा कैसे पैसा? जैसे कंपनी ने मशीन खरीद ली, परचेज ऑफ मशीन, तो पैसा गया। लोन का भुगतान कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, अधिकारियों को लाभांश वितरित कर दिया, और लाभांश हमेशा नगद में वितरित किया जाता है, क्लियर। तो इससे क्या होगा? आगमन और बहिर्गमन हो रहा है संस्था में। तो आप जो इनफ्लो और आउटफ्लो का जो फॉर्मेट बनाओगे वो आपका क्या कहलाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगा, रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाएगा। देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण के लिए लेखा मानक कौन सा है? लेखा मानक 3, लेखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है? रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत। देखिए अर्थ हो गया। अब बात करते हैं रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश इनफ्लो।
क्लासिफिकेशन ऑफ कैश इनफ्लो, कैश फ्लो। देखिए रोकड़, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण। देखिए रोकड़ प्रवाहों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या दूसरा वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम, देखिए ये वित्तीय नहीं आएगा, विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह आएगा। विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा आपका आएगा वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देखिए यहां पर बता दिया मैंने रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण। रोकड़ प्रवाहों के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला आपका आता है परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, दूसरा आता है विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, और तीसरा आता है वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब देखिए यहां पर ये तो हो गया अपना क्या, रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ हो गया और रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण हो गया। अब हम आगे बात करते हैं देखिए आगे बात करेंगे रोकड़ प्रवाह, रोकड़ प्रवाह, कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो क्या होता है? रोकड़ प्रवाहों में रोकड़ व्यय, रोकड़ प्रवाहों में रोकड़ व्यय, रोकड़ तुल्यों को शामिल करते हैं। ठीक है, रोकड़ प्रवाह में रोकड़ व्यय, रोकड़ तुल्यों को शामिल करते हैं, या रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाह एवं बहिर्वाह होते हैं। बहिर्वाह
देखिए रोकड़ प्रवाह में रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाह एवं बहिर्वाह होते हैं। अब यहां पे देखिए कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो आर inflow and outflow of cash। किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब देखिए फिर आता है, बात आती है रोकड़ प्रवाहों में रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाह वही होते हैं। कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर होगी बात? तो ये तो अपन ने रोकड़ प्रवाह बता दिया। प्रवाह का मतलब होता है कि आपके पास आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। फ्लो, रोकड़ का फ्लो कितना है, आने का और जाने का। क्लियर होगी बात? तो ये आपका क्या होगा, रोकड़ प्रवाह। अब बात आती है रोकड़ की, कैश। देखिए रोकड़ में क्या करेंगे, रोकड़ में हम इंक्लूड करते हैं एक तो कैश इन हैंड को, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और दूसरा आपका डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्लियर, तो वो क्या होगा आपका, कैश होगा। क्लियर होगी बात? अब देखिए हम आगे की रणनीति के तहत बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि रोकड़ तुल्यों। रोकड़ तुल्यों में किसको इंक्लूड करेंगे? देखिए वापस बता रहा हूं मैं, रोकड़ प्रवाह में रोकड़ तुल्यों के अंतर्वाह एवं बहिर्वाह होते हैं। कैश फ्लो आर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए रोकड़ कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट। क्लियर होगी बात? तो ये आपका क्या हो गया, रोकड़ प्रवाह हो गया। अब देखिए आगे, रोकड़ तुल्यों, कैश इक्विवेलेंट। देखिए कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या समझिए। कैश इक्विवेलेंट किसे किसे मानेंगे? एक तो आपका मानेंगे कैश इन, एक तो मानेंगे आपका कैश इन हैंड, दूसरा आपके मानेंगे कैश इन बैंक, तीसरा मानेंगे करंट इन्वेस्टमेंट, चौथा आपका मानेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। पांचवा मानेंगे आपका चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड्स, ड्राफ्ट्स ऑन हैंड।
चेक्स इन हैंड। तो देखिए इनका जो योग होगा इन सभी को हम किस में लेंगे, रोकड़ तुल्यों में लेंगे, कैश एंड कैश इंक्लूड, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा, इन सभी को रोकड़ व रोकड़ तुल्य माना जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप। रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप। देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप आपके दो फॉर्मेट में होगा। कितने फॉर्मेट में? दो। एक तो अप्रत्यक्ष रीति से, दो विधियों द्वारा बनाया जाता है, एक प्रत्यक्ष रीति। एक तो आपका देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण दो प्रकार से बनाया जाता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और आपका डायरेक्ट मेथड। दो फॉर्मेट में अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि आपको डायरेक्ट मेथड से फॉलो करना है या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का तो आता ही नहीं, वो आपसे केवल पूछेगा रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए, तो आप इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को हल करें। डायरेक्ट मेथड में देखिए आपको कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर निकालना पड़ेगा, कैश जब बोले तभी आपको डायरेक्ट मेथड से हल करना, वरना आपको क्वेश्चन को कौन से मेथड से हल करना है, इनडायरेक्ट मेथड से हल करना है। अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहले ए एक्टिविटी आती है आपकी थी, और उसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले ए एक्टिविटी आएगी, ए एक्टिविटी का नाम क्या होगा, कैश फ्लो। देखिए ए एक्टिविटी में आपका आता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद इसमें आते हैं सभी प्रकार के एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में आपका ले लीजिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिर आपका आएगा लॉस ऑन
ब्रैकेट में आएगा। फिर आ जाएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में आएगा। फिर आएगा आपका लॉस ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर होगी? अब देखिए इसके बाद आगे की बात करते हैं अपन। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा आपका प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर। डिबेंचर डी डिबेंचर का पूरा नाम। एक आएगा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपका आएगा डिबेंचर। ये ब्रैकेट में है। क्लियर हो गया? अब आगे आता है आपका intangible assets, राइट। हो इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल आ गई, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आ गए और आपका अंडरराइटिंग कमीशन आ गया। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका आएगा ट्रांसफर टू जितने भी रिजर्व है उसमें जो भी पैसा ट्रांसफर किया गया है उनका डिफरेंस। क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़कर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का तो आपका ये नेट प्रॉफिट की जगह यहां पर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां आगे फिर आ जाएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है? फिर आपका आ जाएगा इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड, दोनों ही आएंगे। रिसीव्ड वाला ब्रैकेट में आ जाएगा, पेड वाला वैसे आएगा। फिर आ जाएगा आपका डिविडेंड पेड और रिसीव्ड, डिविडेंड पेड और रिसीव्ड। क्लियर हो गया? डिविडेंड पेड और रिसीव्ड भी आ गया। और फिर हम बात करते हैं, देखिए इसको यहां से यहां जोड़ेंगे और इसका यहां पे, तो ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। क्या आएगा? वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आपका आएगा। इसमें से अब क्या करेंगे? ऐड इंक्रीज, देखिए इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या कर देंगे? वर्किंग। इंक्रीज इन फिर आपका लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज।
ये ब्रैकेट में आएंगे, ये यहां लिखेंगे, इसे लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, इसमें से लेस कर देंगे, लेस टैक्स पेड। देखिए क्या घटाएंगे, टैक्स पेड को घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस प्रकार से कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले ऑपरेटिंग, तीन एक्टिविटी होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका सबसे पहले नेट प्रॉफिट आएगा, फिर तमाम प्रकार के जो भी एडजस्टमेंट है वो किए जाएंगे। एडजस्टमेंट में देखिए आपकी फिक्स एसेट्स होती है, तो फिक्स एसेट्स आप सबसे पहले परचेज करेंगे, तो उससे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अगर आपने उसको बेच दिया तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स होगा, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है बेचने